हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, उस सीरीज में हमने सब कुछ लगभग देख लिया है। तो हमारे लास्ट के जो कैपिटल एडजस्टमेंट रहते हैं उनके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग ने देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में पहला कैपिटल एडजस्टमेंट है उसके ऊपर बात करी। हमने देखा था केस कैसा था कि व्हेन द कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो आने वाला बंदा होता है उसके कैपिटल के बेस पर हम पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल को डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे किया था, है ना। आई होप आपने देखा हो, वॉच किया हो, समझा हो अच्छे से। बाकी चीजें वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम तरीके से बनेगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक सीडी तक आपका सेम बनना है। कैपिटल एडजस्टमेंट कोई अनोखी बात नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट जब आता है आपको बैलेंस सीडी तक की कहानी पूरी पूरी सेम करनी है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, है ना। कैसे हम फाइंड करें टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, यानी फर्म की नई कैपिटल हम कैसे फाइंड कर दें, ये हमें मुद्दा रहता है। तो पहला हमारा एडजस्टमेंट वो था। आज हमारा चलेगा एडजस्टमेंट विच इज व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। टीएस ग्रेवाल की बुक में देखिएगा, एक सेपरेट टॉपिक आपको मिलेगा, ऊपर लिखा होगा टॉपिक के कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बंदा आ रहा है ना, जो बंदा नया आ रहा है, जो नया बंदा एडमिशन ले रहा है फॉर्म के अंदर, उसकी कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी, उसकी कैपिटल आपको कंफर्म तौर पे गिवन नहीं होगी। अब उसकी कैपिटल पुराने वालों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो भी देखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि आपकी योर कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, आपके नए रेशियो के हिसाब से अब सबकी कैपिटल होनी चाहिए, उसी को हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो आखिरी का मुद्दा होगा। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन आपके पास है 86 नंबर का क्वेश्चन है ना, टीएस ग्लेवाल की बुक का 2022 वाला एडिशन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और आपके पास अगर 23 का एडिशन होगा तो मे बी वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, अदरवाइज क्वेश्चन कंफर्म तौर पर आपकी बुक में होगा। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय एज एट 31 मार्च 2014। इसको समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइबिलिटीज आपकी दे रखे हैं, क्रेडिटर्स 13,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 8,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000, कैपिटल अकाउंट्स आपको दे रखे हैं आभा और विनय के 55 एंड 30, बैंक 15,000, डेटर आपके 22,000 है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर रखा है आपका 1,000 का। तो अल्टीमेट 21,000 की वैल्यू बाहर लिख रखी है। स्टॉक 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, गुडविल 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। अब सिंपल सी एक बात बैलेंस शीट से समझते हैं। बैलेंस शीट में देखिए आप, लाइबिलिटी साइड आपको दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपकी गोल्डन लाइबिलिटी है, कभी भी इसको अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटेंगे आप किसी भी चैप्टर में। ठीक है, ये कंपनी की जीवन भर की लाइबिलिटी है, गोल्डन लाइबिलिटी इसको कहते हैं। ये एज इट इज अगली वाली बैलेंस शीट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज हम दूसरे जो फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल लीजिए या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल लीजिए, एक ही बात है। तो उन्हें आप बांटने का काम करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट रहता है। बट अगर हम बात करें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की, तो ये हमेशा आपकी बैलेंस शीट में एज इट इज रहेगा। ठीक बात। उसके बाद हम आए एसेट साइड। एसेट साइड आप देखें, ठीक है, एक हेड आपको दिख रहा है, गुडविल की वैल्यू है 10,000। अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल गिवन हो तो कंफर्म मानिए कि ये गुडविल क्या है बच्चों, ये गुडविल है ओल्ड गुडविल। ठीक है, ये पुरानी गुडविल है, और पुरानी गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है विच इज गोल्डन ट्रीटमेंट ऑफ इट, दैट इज कि हमें उसको हमेशा राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने का मतलब हुआ पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड दिस गुडविल विल गोज टू क्रेडिट साइड, अगर एंट्री करनी पड़ी तो। अगर एंट्री नहीं करनी पड़ी तो ये गुडविल बढ़ जाएगी अमंग द पार्टनर्स, लेकिन बटना इन द सेंस उनसे रिकवरी करी जाएगी इसकी। और रिकवरी का मतलब हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जब बनाएंगे, इस गुडविल को हम टू साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बात। चलिए, अगला प्रॉफिट एंड लॉस है। एंड एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का होना अपने आप में लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड होना अपने आप में लॉस है। एंड लॉस आपके पार्टनर्स में बटेगी। अगर एंट्री हमें करनी पड़ती तो पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गोज टू क्रेडिट साइड। बट अगर यहाँ एंट्री नहीं करनी होगी तो हम इस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आभा और विनय में बांट देंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट टू साइड करेंगे। ठीक है बात। चलिए, आगे लिखा है कि चित्रा वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ऑफ द फर्म। इट वॉज डिसाइडेड दैट, यानी 1/4 के लिए चित्रा फर्म को एडमिट कर रही है, एडमिशन ले रही है, और कुछ कंडीशंस रखी गई। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1,500 विल बी रिटर्न ऑफ। ठीक है बात। अब अगर आप ऊपर देखें जो बैलेंस शीट है, वहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया था 1,000 रुपए, और यहां दे दिया 1,500 रुपए। तो बात करेंगे इसके ऊपर आराम से। स्टॉक वर्थ ₹8,000 वॉज टेकन ओवर बाय आभा एंड विनय एट बुक वैल्यू in their profit sharing ratio. The remaining stock was valued at ₹2,500। मतलब ये हुआ कि स्टॉक
जितने का भी स्टॉक हमारा हुआ, स्टॉक हमारा ऊपर 10,000 रुपए का है, उसमें से 8,000 रुपए का स्टॉक ले लिया आभा और विनय ने अपने रेशियो के हिसाब से, और जितना फिर रिमेनिंग रहा उसकी वैल्यू 2,500 रुपए आकी गई, दोबारा उसको रिवैल्यू किया गया, उसकी वैल्यू 2,500 रुपए निकले। ठीक, बात करते हैं क्या होता है इसके ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर रिवैल्यूड ₹32,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। देन चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ई वाला पॉइंट समझे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे दिया है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, तो मतलब कि सेकंड वाला एडजस्टमेंट है, एडमिशन का सेकंड एडजस्टमेंट है, आपको ये पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। ठीक है, यानी चित्रा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी एक बात, और आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड, जो आभा और विनय की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश द केस में बी। मे बी कि उनको कैश लाना पड़े, मे बी कि उनको कैश ले जाना पड़े फर्म से। तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ। आगे लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बैलेंस शीट हम लोग को नहीं बनानी, बैलेंस शीट का जिक्र क्वेश्चन ने नहीं किया कि बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर हम लोग को बात करनी है। चलिए देखो बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ पर, ठीक है, पर्टिकुलर्स मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रुपीज एंड पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि भाई कहानी क्या होती है। और फिर आपको ये पता है कि भैया जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे होते हैं तो टू साइड हम सारे के सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, और बाई साइड सारे के सारे बेनिफिट्स को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। और अल्टीमेट लेवल पर जो पुराने पार्टनर्स हैं आभा और विनय, ठीक है, मैं ए और बी करके लिख रहा हूँ उनको, आभा और विनय लिखा हुआ, विनय नहीं लिखा हुआ है, आभा और विनय। अब मजे की बात यह है कि पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा हम लोगों ने कि कहीं भी इनका शेयर मेंशन नहीं है कि किस शेयर में या किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट और लॉस को बांटने का काम करते हैं, ऐसा नहीं गिवन। अगर ऐसा नहीं गिवन तो हम क्या मानेंगे, इनका रेशियो क्या रहा होगा बच्चों, 1:1 इनका ओल्ड रेशियो रहा होगा। क्लियर है बात। चलिए अब समझते हैं पहला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि जो बैड डेट्स है विल बी, है ना, बैड डेट्स विल बी ऑफ ₹1,500, यानी जो बैड डेट्स हैं वो 1,500 रुपए के अब हैं। नए वाले जो बैड डेट होंगे वो कितने के होंगे बेटा, 1,500 के होंगे। अच्छा, अब अगर हम बात देखें तो पुराने कितने के थे, पुराने थे आपके 1,000 रुपए के। अब पुराने थे 1,000 रुपए के, अब हो गए 1,500 रुपए के। तो बताओ आपका नुकसान पहले 1,000 का तो था ही था, अब वो नुकसान हो गया है 1,500 रुपए, यानी 500 से वो इंक्रीज हो गया। अगर 500 से आपका लॉस इंक्रीज हुआ तो आपको अल्टीमेट लेवल पर नुकसान हुआ। उसको रिकॉर्ड कहां करेंगे आप, टू साइड। ठीक है, लिखेंगे टू बैड डेट्स। ठीक है, आप लिखेंगे टू बैड डेट्स। ठीक है, ऑफ रुपीज कितने के बच्चों, 500। क्लियर है बात, पहला पॉइंट क्लियर है। आगे बात देखें, स्टॉक ऑफ ₹8,000, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इसको ध्यान से समझना है और बहुत तरीके से सीखना भी है, क्योंकि ये चीजें बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के लोग बार बार एडजस्टमेंट देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने एक बार अगर लैंग्वेज पकड़ ली तो फिर आपको दिक्कत आई एम श्योर नहीं आएगी। ठीक है बात। तो देखें, स्टॉक ऑफ ₹8,000 यानी 8,000 का जो स्टॉक था, ठीक है, वर टेकन बाय, वो ले लिया गया, ठीक है, बाय आभा एंड विनय। ठीक है, विनय और आभा के द्वारा ले लिया गया, एंड द रिमेनिंग इज रिवैल्यूड एट ₹2,500। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट मैं इसको कहूंगा। देखो स्टॉक अगर हम देखें, पुराना जो स्टॉक था ना बेटा वो था 10,000 रुपए का, पुराना स्टॉक था आपका 10,000 रुपए का। अब देखो क्या हुआ, 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 8,000 का इन्वेस्टमेंट तो ले लिया पार्टनर्स ने, ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। मतलब अगर हम देखें तो 10 से 8 चला गया तो हमारा जो अब रहा ना वो रहा 2,000 रुपए का। पहला तो हम समझते हैं कि इसमें रिवैल्यूएशन का जो काम है वो हम देख लें कि यहाँ पर चीजें कितनी रिलेवेंट है। तो 10 का हमारा स्टॉक था, उसमें से 8,000 का इन्वेस्टमेंट या सॉरी स्टॉक ले लिया गया बाय द पार्टनर्स। ठीक बात, कितने का बचा, 2,000 का। लेकिन 2,000 का जो बचा हुआ है उसको जब दोबारा रिवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू 2,000 ना आकर 2,500 रुपए आई। ठीक है, उसकी वैल्यू 2,000 रुपए ना आकर कितनी आई बच्चों, 2,500 रुपए आई। ठीक है बात, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो स्टॉक 2,000 का था उसकी वैल्यू 2,500 रुपए हो गया, यानी वो 500 रुपए से इंक्रीज हो गया। और स्टॉक का बढ़ना हमारा फायदा हुआ क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो फायदों का आप रिकॉर्ड कहां करेंगे बच्चों, बाई साइड। क्या लिखेंगे आप, बाई स्टॉक। ठीक है बात, कितने का भाई, ऑफ ₹500। क्लियर हो गया, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिवैल्यूड ऑफ ₹32,000, जिसकी पुरानी वैल्यू थी 60,000 रुपए। इसी थर्ड वाले एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट है, गुडविल के रिगार्डिंग बात करी है और प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग बात कर रखी है। तो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आप 32,000 रुपए का, जो पहले कितने का था 60,000 रुपए का। अब 60 से अगर 32 लेस करें आप, है ना, तो आता है 28,000 रुपए। यानी आपका जो प्लांट एंड मशीनरी वो आपके एसेट्स है और एसेट्स का घटना आपका नुकसान हुआ, तो यानी 28,000 का नुकसान आपको हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में। अगर नुकसान हुआ है
तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे टू साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक बात, टू प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, ठीक। कितने का नुकसान आपको हुआ? हियर ऑफ रुपीज कितने का? 28,000 रुपये का। अच्छा, अगला पॉइंट है कि गुडविल की वैल्यू है 20,000 रुपी, ठीक। यही बात मतलब थर्ड वाले में 2 पॉइंट लिखे हैं कि गुड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 32,000 हो गई है और गुडविल की वैल्यू 20,000 रुपये है। अभी जो गुडविल है ये नई गुडविल है, जिसको हम, है ना, जिसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने का काम करते हैं। तो ये तो हमारा पार्टनर्स के अकाउंट से रिलेशन हुआ इसका। अगला जो ई वाला पॉइंट हमारे पास इसके बाद है, उसके बाद जो पॉइंट ABCD वाला जो पॉइंट आई थिंक है, वो कह रहा है कि आपका जो आभा है, जो चित्रा है, वो गुडविल लेकर आएगी इन कैश, तो ठीक हो गया। अगला पॉइंट है कि भैया जो चित्रा है वो अगर आएगी तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के साथ आएगी, ठीक। इतनी बातें हमें कही हैं। चलिए हम एक बार इन बातों का रिलेवेंट समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल के रिगार्डिंग। पहले हम इसका लॉस और फायदा निकालने, हमें अल्टीमेट लेवल पर हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप अल्टीमेट लेवल पर देखते हैं ना, आपको क्या हो रहा है, नुकसान है कि फायदा है, जरा देखें बच्चों। 500 रुपए का नुकसान, 28,000 का नुकसान, 500 का सिर्फ 500 का फायदा, तो यानी ये ऐड करके आ रहा है 28,500 का, तो नुकसान हुआ आपको। रिकवरी सिर्फ 500 रुपए की हो पाई, तो अल्टीमेट लेवल पर आपको नुकसान कितने का बच्चों? 28,000 रुपए का। एग्जैक्टली क्या करा मैंने? इसको ऐड किया 28,500 को, लेस यहाँ से लेस कर दिया 500 रुपए से, यानी 28,500 की लॉस हुई थी, टोटल रिकवरी 500 रुपए की थी, तो 28 का नुकसान अभी भी है मेरे पास। जो 28 का नुकसान है वो क्या करूंगा मैं? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा बाई, यहाँ लिखूंगा बाई लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू, ठीक है, आभास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेगा आभास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ऐसी बिनईस कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? अब देखो 28 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब जो 28 का हमको नुकसान हुआ ना बच्चों, जो हमको 28 का नुकसान हुआ वो कितने में बटेगा? आभार विनय में। किस रेशियो में भैया? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड क्या है इनका? 1:1, तो 14,001 को बट गया, 14,001 को बटा और 14,000 रुपये 1 को बटा। क्लियर है बात? आई होप बात क्लियर हो रही होगी। इन दोनों को ऐड करके 28,000 बाहर, ठीक। तो बोथ साइड आपकी जो अमाउंट है वो मैच कर गया है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट बात आप और समझ लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो अभी एक बार समझ लें। देखें, बेड डेट विल बी ऑफ रुपीज 1500। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है ना, तो जो बेड डेट हमारे हैं पुरानी वाली बैलेंस शीट में 1,000 रुपए के हैं, तो अब आप 1,500 रुपये लिखेंगे। एक बात ये हो गई। इस एडजस्टमेंट का मतलब देखेंगे, जो स्टॉक है 8,000 रुपए का, वो ले लिया ए और बी ने, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 2,500 रुपए का आगा गया, या 2,500 रुपए का दोबारा रिवैल्यू किया गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे? 8,000 रुपए का स्टॉक किसने लिया? आभार विनय ने। किस रेशियो में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। तो भैया उनका रेशियो क्या था? 1:1, यानी 4,000 रुपए का स्टॉक इन्होंने ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो इनका जब कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट में हम टू स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। स्टॉक के नाम से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या? आभा के अकाउंट में 4,000 रुपए और विनय के अकाउंट में 4,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों के अकाउंट में 4,000 रुपए हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इन्होंने 8,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है खुद के पर्पस के लिए ले रखा होगा, और फर्म इनकी कैपिटल से इस अमाउंट को रिड्यूस करेगी, या डिडक्ट करेगी, या रिकवर करेगी, कुछ भी कह लीजिए, ठीक। तो एक बात आप याद रखें कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, टू साइड स्टॉक के नाम से ए और बी दोनों के अकाउंट से 4,000 रुपए लेस करेंगे, ठीक बात। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होती, तो जो स्टॉक की वैल्यू अब रहेगी इन द न्यू बैलेंस शीट, इट विल बी ऑफ ₹2,500, ठीक बात। अच्छा, बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी वहां पहले 60,000 रुपए के हुआ करते थे पुरानी बैलेंस शीट में, अब नई बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू आएगी 32,000 रुपए, ठीक बात। अगर बात करें गुडविल की, तो ये जो गुडविल 20,000 रुपए है, ये लेकर कौन आई? चित्रा लेकर आई, ठीक। चित्रा को मिल रहा है 1/4 शेयर, दिया ना कि चित्रा 1/4 शेयर के लिए आ रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि चित्रा किससे कितना शेयर ले रही है, या फिर जो ए और बी है वो कितना शेयर दे रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में जब आने वाले का शेयर पता हो, लेकिन कौन दे रहा है या वो किससे ले रहा है ना पता हो, तो जो ओल्ड रेशियो है इट विल बी कंसिडर्ड एज गेनिंग रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 20,000 रुपए को सॉरी मैंने गेनिंग बोला, आई एम सो सॉरी, गेनिंग नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब जब ओल्ड होता है उसी को हम सैक्रिफाइस मान रहे होते हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इनका 1:1 है। इसका ये मतलब हुआ कि 20 के 2 हिस्से होंगे, 10-10, तो एक 10,000 रुपये मिलेगा ए को और 10,000 मिलेगा बच्चों बी को, ठीक बात। तो आपने ये चीजें जो मैंने आपको बताई याद रखेगा कि क्या क्या बाई साइड, क्या क्या टू साइड। और एक बैलेंस शीट में हमारी गुडविल है, बैलेंस शीट में गुडविल होना मतलब ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ हम लोग करेंगे। अगर राइट ऑफ करेंगे तो टू साइड रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमें और दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एसेट साइड की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा वो एसेट साइड अगर रिप्रेजेंट होगा तो लॉस होगी, उस लॉस को भी आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू
रिकवर दैट लॉस फ्रॉम द पार्टनर्स, फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम टू साइड शो करेंगे। ठीक बात। एक बात हमें और दी है, लाइबिलिटी साइड आप जाएं उसमें देखें, वहां लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अभी जो WCR है या WFF है, इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नीचे देखने को नहीं मिला, तो ये रिजर्व अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये बाई साइड रिकॉर्ड होगा इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बात। तो ये बात मैंने जब जितनी आपको बताई याद रखिएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाने में ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक साथ चीजें बनाना, अदरवाइज आप एक साथ बेचारी चीजों को बना सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ मेंटेन करिए, रिवैल्यूएशन साथ साथ मेंटेन करिए, वो ऐसे भी हो जाता है। चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर्स ABC। तो सबसे पहले हम लोग बाई साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, बाई बैलेंस BD, यानी ए की जो कैपिटल है, यानी जो अभय की कैपिटल है ना, आभा जो भी है वो आभा, तो A और B और C लिखा है, ए आभा विनय चित्रा, ABC करके रिकॉर्ड किया हुआ है। तो A की 55,000 रुपए है, B की आपका 30,000 रुपए, C तो लेकर आएगा, हम डिसाइड करेंगे ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, देखेंगे कितना लेकर आएगा। अच्छा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो हम पहले देख लें, वो चेक कर लें एक बार। हमें एक बैलेंस WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन था 15,000 रुपी। इसके रिगार्डिंग पूरे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाया, ये रिजर्व रखा था हमने। हमें पता है भाई, जब भी हमारा PSR चेंज होता है, तो अगर हमारे रिजर्व कहीं काम नहीं आ पाए, तो जितना भी वो रिजर्व होगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। तो यहाँ 15,000 रुपए को हम बांट देंगे A और B के बीच में, है ना, आभा और विनय के बीच में। किस रेशियो में? 1:1 में, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं था। तो जब नहीं गिवन होता तो फंडामेंटल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेशियो गिवन नहीं होते तो 1:1 यानी इक्वल रेशियो के साथ हम पार्टनर्स को डील करते हैं। तो यहाँ भाई हम ये WCR इनको मिलेगा, तो रिकॉर्ड करेंगे आप इस साइड इसको। ठीक है, तो WCR में वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं लिख रहा हूँ, पूरा यूज करिएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, 15,000 रुपए का आधा आधा 7,500 7,500, तो 7,500 इसको मिलेगा और फिर 7,500 बच्चों इसको मिलेगा। ठीक है, बात यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए पहला पॉइंट क्लियर। अब हमारे पास एक गुडविल है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। ये बैलेंस शीट में आप देखिए, वहां पर आपको गुडविल दिया 10,000 रुपए। अब ये गुडविल है ओल्ड वाली, ओल्ड को राइट ऑफ का मतलब है ना, पार्टनर्स डेबिट साइड जाते हैं, अगर डेबिट साइड जाते हैं तो फिर यहाँ रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे? टू गुडविल। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग गुडविल। ये राइट ऑफ होगी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, कितनी है? 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए ये आपकी, सॉरी नॉट 10,000 रुपए, 10,000 रुपए है, ओल्ड गुडविल आपकी 10,000 रुपए है। तो आधा अगर आप करेंगे तो ये होगा, एक के खाते में जाएगा 5,000 रुपए और अगले के खाते में जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, ये सी तो ओल्ड नहीं है, न्यू पार्टनर है, तो न्यू का कोई रोल नहीं किसी भी रिजर्व किसी भी फंड में। ठीक, अच्छा गुडविल है नई वाली 20,000 रुपए। ठीक, अब जो 20,000 रुपए की गुडविल है ना, ये पूरी गुडविल फर्म की है। तो इससे पहले आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, मैंने बोला कि 10,000 एक को मिलेगी, 10,000 एक को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा। ये 20,000 रुपए पूरी फर्म की गुडविल है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो 20,000 फर्म की गुडविल हुई। अगला बंदा आ रहा है 1/4 के लिए, तो 1/4 का हिस्सा लेकर आएगा, 4 पंजे 20 यानी 5,000 रुपए बंदा लेकर आएगा। अब अगर 5,000 रुपए लेकर आएगा, किसको मिलेगी? आभा और विनय को। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। क्यों? क्योंकि आने वाले शेयर का पता है, लेकिन ये नहीं पता कौन दे रहा है, कौन किससे कितना ले रहा है। जब नहीं पता होता तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग ऑल्सो। तो हम क्या लिखेंगे? 2,500 एक को मिलेगा, 2,500 रुपए एक को मिलेगा, तो लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखोगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 2,500 एक को मिलने वाले हैं और 2,500 एक को मिलने वाले हैं। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमको गिवन है एसेट साइड 5,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड देने का मतलब लॉस की मतलब पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड, यानी यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना भाई? 5 का लॉस हुआ तो आधा बढ़ जाएगा, 2,500 एक को मिलेगा, 2,500 रुपए एक को मिलेगा, सी डैश चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, देखा था कि 28,000 रुपए की लॉस हुई थी हम लोग को, हुई थी। 28,000 की अगर लॉस है तो ए के अकाउंट में 14,000 रुपए थे और बी के अकाउंट में भी कितने थे बच्चों? 14,000 रुपए। तो टू साइड लिखेंगे आप, टू, ठीक है, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखें या फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखें तब भी चलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे आप 14,000 और इधर भी आप लिखेंगे बच्चों 14,000। तो अल्टीमेट लेवल पर इतनी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं अल्टीमेट लेवल पर। अच्छा, अब एक पॉइंट हमें और समझना है। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक वाला पॉइंट, स्टॉक 8,000 रुपए का ले लिया था विनय और आभा और विनय ने, इनके अपने रेशियो में, इनका रेशियो 1:1 है, यानी 4,000 का स्टॉक लिया होगा आभा ने और 4 का विनय ने। तो हम क्या करेंगे भैया, लिया है ना इन्होंने,
लिया है ना स्टॉक, लिया मतलब ये डेबिट जाएंगे पार्टनर्स, यानी इस साइड रिकॉर्ड करोगे तो लिखोगे आप टू स्टॉक। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टॉक के नाम से यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, 4,000 रुपये आप यहाँ रिकॉर्ड करें, 4,000 रुपये आप यहाँ रिकॉर्ड करें, अगले का कोई रोल नहीं सीखा। ठीक है बात, इतनी बातें आपकी अल्टीमेट लेवल पर रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, अब हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी है, वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने करना है। तो आगे का कार्रवाई आप लोग देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात हुई, हम इस पे यहाँ पर इसको एडिशन दिखाएंगे इन सबका पहले। ठीक, 55,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500, तो ये हो गया 10 पर 65, ये हो गया आपका 65,000 रुपये, यानी 65,000 रुपये ये आ रहा है। क्लोज करें अकाउंट, ये आपका 30 7 यानी 40,000 रुपये। ठीक है, और इधर आपका कुछ नहीं फिलहाल। ठीक है, फिलहाल तो आप ब्लैंक छोड़ें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा हमें अकाउंट को, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है अकाउंट, हम लोग को अच्छे से पता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसके बेस पर कर लिए। ठीक है, तो एडिशन फिर से यहाँ एडिशन करें, यहाँ पे सेम एडिशन आएगा 65,000। ठीक है, वही एडिशन आप रिपीट करने वाले हैं यहाँ 65,000, और अगला आपका एडिशन आएगा 40,000। ठीक है, और थर्ड वाला आप ब्लैंक करें फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखें आप, अब आप क्या करेंगे, 65,000 रुपये से जितने भी ये खर्चे हुए हैं, यानी 5,000, 2,500, 14,000 और 4,000, इन सबको लेस करके 65,000 से जो लेस करके जो बैलेंस आएगा उसे हम बोलते हैं टू बैलेंस सीडी, यानी इनके खाते में फिलहाल अब इतना पैसा बचा हुआ है। सेम कहानी 40,000 रुपये से आप लेस करेंगे 5,000, 2,500, 14,000 और 4,000, तो जो आपका बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे विद द नेम ऑफ बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 65,000 से ये सारे खर्चे लेस करके बच रहा है 39,500, एक बात। ठीक, यानी 65,000 रुपये से जो खर्चे हमने घटाए वो घटाने के बाद बच रहा है आपका 39,500, तो ये आपकी बैलेंस सीडी हो गई, और अगले का 14,500। ठीक है, अगले का बच रहा है 14,500 रुपये। ठीक बात, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसी बात को हम ले जाएंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इसी को हम फिर ओपनिंग बैलेंस बना देंगे, इसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करिए, आपका है 39,500 इसका, और अगले का है आपका 14,500। ठीक है, 14,500 और यहाँ डैश। अब हम निकालेंगे कि ये सी कितना लेकर आएगा। अब हम करेंगे वर्किंग नोट, हमारा वर्किंग नोट आप देखें, वर्किंग नोट किस तरीके से होगा वो आप देखें। ठीक बात, अब वर्किंग नोट में हमें क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें, अगर हम देखें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है इस केस में, कौन से केस में, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम कैपिटल टोटल कंपनी की कैसे निकालते हैं वो हम देखें, पहले उसका फॉर्मूला देख लें हम लोग। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, इट विल बी, फॉर्मूला इसका होगा, इसका फॉर्मूला होगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर होगा कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले तो हम ये समझ लें, मतलब कि क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, ये सारा ताम झाम करने के बाद जो बैलेंस सीडी बचती है ना, इन दोनों का टोटल कहलाती है कंबाइंड कैपिटल, है ना, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये कंबाइंड कैपिटल हो गया ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है इन दोनों को टोटल करेंगे तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट आपकी निकल आएगी। मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आप पहले लिख लें, इसको उतारने में मेरे पास जगह नहीं है, तो ये हमारे फॉर्मूला है। अब रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग शेयर से क्या मतलब है, देखें हमारे पास ये तो पता है कि आने वाला बंदा 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन कौन कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, या किससे कितना ले रहा है, कुछ नहीं गिवन है। तो हम इस केस में लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 वाला केस एक मेरे पास था एडमिशन में, उसको हम फॉलो करेंगे। तो 1 में से अगर 1/4 लेस करें तो बचेगा आपका 3/4। ठीक है, इस 3/4 का होगा रेसिप्रोकल, यानी 4/3। तो ये जो इन दोनों की जो कैपिटल है ऐड करके, मैं देखो मैं कर दे रहा हूँ, जगह तो है ही मेरे पास, तो मैं कर दे रहा हूँ 39,500 प्लस 14,500, इन दोनों की अगर आप टोटलिंग करेंगे ना, अगर इनकी टोटलिंग अगर आप करें तो ये बनता है आपका 54,000 रुपये। ठीक है, बनता है 500 तो ऐसे हो गया, बाकी देख लें आप, तो ये 54,000 बन रहा है, तो ये 54,000 तो आपकी कंबाइंड कैपिटल आ गई। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, भैया रिमेनिंग शेयर मैंने बताया कि 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल 4/3। ठीक है, 18 54 8 को बहुत है, यानी आपकी आ रही 72,000 रुपये। तो 72,000 रुपये आपकी फर्म की कैपिटल आई इन टोटल। ठीक है, 72,000 आपकी फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। अब कहानी क्या है, 72,000 में ये कितना लेकर आएगा नया वाला,
इनकी कितनी होनी चाहिए जो ए और बी हैं, ये हम सारा डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखें आगे प्रोसेस क्या होगी, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कितनी होनी चाहिए, और सी कितना लेकर आएगा, ये हम सारा डिसाइड करेंगे जो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसके बेस पर। तो 72,000 में ए का शेयर 3/8 का हो गया। अब कैसे 3/8 का, भाई आपके पास 1 शेयर था, 1 में से आपने 1/4 दिया, आपके पास बचा 3/4। ठीक है, ये केस हो गया लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 वाला। इस केस में अगर पुराने पार्टनर्स का नया शेयर निकालना हो तो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग शेयर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं उनके ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो इनका 1/2 है, तो 3/4 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो आया 3/8। दोनों का 3/8 आया कंफर्म तौर पर। अब 72,000 इंटू 3/8 किया तो देखो 8 नम 72, 8 9 72, 9 3 27, तो 27,000 रुपये ये लेकर आएगा, मतलब लेकर आएगा इन द सेंस इसके पास 27,000 रुपये होने चाहिए। सेम कहानी 8 नम 72, 9 27, इसके पास भी 27,000 होनी चाहिए। अच्छा अगला देखते हैं 8 नम 72, ठीक है, ये बंदा आपका सॉरी ये मैंने 8 कर दिया, हम सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 था, ये 1/4 के लिए आ रखा था ना, हम सो सॉरी। तो ये आपका हो गया 18 चक्को 72, यानी ये आपका आएगा 18,000 रुपये। क्लियर है बात, ये बात याद रखें। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से 1/8 लिख दिया था तो 1/4 एक्चुअली वो, तो 18,000 रुपये ये लेकर आएगा। अब देखें, अब आप यहाँ चले जाएं सीधे सीधे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसी अकाउंट को आप अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखें, अब आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ें, एक लाइन यहाँ पर छोड़ें, टू बैलेंस, सबसे पहले लिखें टू बैलेंस सी डी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस सी डी आपको लिखना है। तो पहला जो है वो 27 वाला है, तो इसके अकाउंट में 27,000 होनी चाहिए, अगले वाले में भी 27 होने चाहिए, है ना। इसके में 18,000 रुपये हैं, ये 18,000 रुपये लेकर आएगा, अभी हम देखते हैं लेकर आएगा वो। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 18,000 रुपये लेकर आएगा। अच्छा अब लेकर आएगा तो इसकी एंट्री बाई बैंक करूंगा मैं। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट करूंगा ना चित्रा के लिए, चित्रा 18,000 रुपये लेकर आएगी। ठीक, यहाँ तक की कहानी आई होगा आपको समझ में आ गई। अब आप देखें, मैंने कहा जो ए है उसकी कैपिटल 27,000 रुपये होनी चाहिए, है कितने भाई के पास 39,500, तो क्या करेगा, ये निकाल कर ले जाएगा। भाई उसकी 27,000 रुपये होनी चाहिए, ज्यादा है उसके पास, ज्यादा अगर है तो निकाल कर ले जाएगा। और ले जाने वाले की एंट्री टू साइड, किस नाम से, टू बैंक के नाम से, टू कैश के नाम से, या फिर टू करेंट के नाम से। यहाँ क्वेश्चन ने कहा था कि जितना भी बचेगा वो कैश ले जाएंगे या विड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ कहा था क्वेश्चन ने। वो लाइन आप पढ़े एक बारी, वो लाइन में लिखा है साफ साफ। ठीक है, मैं आपको लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रोपोर्शनल रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश, है ना, हमें कैश पे करना है मतलब, या फिर उनसे मंगवाना है, तो कैश की बात यहाँ पर क्वेश्चन ने करी थी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई 39,500 से अगर आप 27,000 लेस करें कितना आता है आपका, इट विल बी आई थिंक 12,500। ठीक है, ये आपका आएगा 12,500, एक्जैक्टली 12,500 आ रहा है, तो 12,500 ये बंदा निकाल कर ले जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगले के बैलेंस में 14,500 हैं, होने कितने चाहिए, होने चाहिए 27,000 रुपये। देखा ना 27,000 रुपये होने चाहिए, 27,000 रुपये होने चाहिए, है कितने 14,500, तो भाई ये तो लेकर आएगा। अब 14,500 और 27 को लेस करो, फिर बनता है 12,500, सेम आता है इन दोनों का अक्षर, है ना, इन दोनों का अक्षर कहानी सेम आएगी, 12,500 बंदा लेकर आएगा। ठीक है बात, अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। मतलब हमको अल्टीमेट पता करना था कि एक कि चित्रा कितना लेकर आएगी, दूसरा पता करना था कि जो ए और बी है उनके अकाउंट में क्या फर्क पड़ रहा है, कितना लेके जा रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, वटेवर जो कहानी हो रही है वो हमने करनी थी। ठीक है, अब हमने कर दी है कहानी, अब इसकी आप टोटलिंग कर सकते हैं, इसके अब आप टोटलिंग कर लें, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है अब। ठीक है बात, तो इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 18,000 रुपये, तो अकाउंट क्लोज करें, 27 अकाउंट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर 27 अकाउंट क्लोज, तो ये 27 नहीं आएगा, ये आएगा 39,500 आएगा ना, दोनों साइड का बैलेंस देखना होगा आपको, तो ये 39,500 आएगा। ठीक है बात, सेम कहानी वहाँ पे रिपीट होगी, 39,500 इन टोटल, और ये 27,000 रुपये इन टोटल, ये 18,000 रुपये इन टोटल। ठीक है बात, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन का जो एडजस्टमेंट था वो थोड़ा बढ़िया एडजस्टमेंट था। ठीक है, वो हम देख लें एक बार, समझ लें, और ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें अब आप, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट टफ था, थोड़ा कैपिटल एडजस्टमेंट आपका अलग था, मतलब इन द सेंस टफ तो क्या होता है, बट थोड़ा नया था, और अगर नया था मैंने आपको सिखा दिया। अब जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, सारी कहानी सेम है। ठीक है बात, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम और करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन मैं और लेकर आऊंगा कल, और फिर हम थर्ड डे के एडजस्टमेंट और रह जाता है वो करने वाले हैं। तो एक कल की वीडियो और एक परसों की वीडियो, यानी 2 दिन की वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।